रात के अंधेरे में कोई छोटी सी बच्ची को मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ गया। सुबह जब दीपिका सफाई करने आई और रोते हुए बच्ची को देखा तो गोद में उठा लिया और बोली, अरे ये बच्चा किसका है? आसपास के लोगों से पूछा मगर सबने इनकार कर दिया। दीपिका अकेली रहती थी। वो उस बच्ची को घर ले आई और उसका नाम मोनाली रखा। वो उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन बड़ी सी गाड़ी में एक औरत आई जिसका नाम सोनाक्षी था और उसने पूछा, क्या यहाँ पे कोई छोटी बच्ची है? जी मैडम, मगर आपको किसने बताया? मुझे किसी ने बताया था, मैं उसको लेने आई थी। नहीं, वो मैं आपको नहीं दे सकती। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे माफ करना, आप यहाँ से जा सकती हो। सोनाक्षी घर आ गई। वो बहुत अमीर होने के साथ साथ लोगों का भविष्य भी देखती थी। इसी वजह से उसने अपने बेटे स्वराज का भविष्य देख लिया था, जिसमें उसका विवाह एक गरीब लड़की से लिखा था। जब सोनाक्षी ने आंखें बंद करके उसको देखना चाहा, तो उसे बार बार दीपिका की बेटी ही नजर आई। वो सोचती है, अगर मैं अपने बेटे का भविष्य देख सकती हूँ तो उसे बदल भी सकती हूँ। कुछ ही दिनों बाद सोनाक्षी कुछ गुंडों को दीपिका के घर मोनाली को मारने के लिए भेजती है, लेकिन वो गुंडे कोशिश के बावजूद भी उसे नहीं मार सकते। लेकिन वो आकर सोनाक्षी को कहते हैं कि वो मर गई है। ये सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश होती है। वक्त गुजरने के बाद मोनाली भी बड़ी हो जाती है और सोनाक्षी का बेटा भी बड़ा हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद दीपिका की मौत हो जाती है। माँ की मृत्यु से परेशान होकर वो मंदिर की सीढ़ियों पे जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक गाड़ी मंदिर से आकर टकराती है। मोनाली गाड़ी के पास जाती है और देखती है वहाँ गाड़ी में स्वराज जख्मी और बेहोश होता है। वो उसे घर ले आती है और उसके जख्मों पे मरहम लगाती है। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे यहाँ कौन लाया? आपको यहाँ मैं लेकर आई। आपका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से आपका बहुत खून निकल रहा था, तो मैं यहाँ ले आई और आपके जख्म पर पट्टी की। आप आराम करें, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। स्वराज की माँ सोनाक्षी उसको इस हाल में देखकर कहती है, स्वराज, ये चोट कैसी? माँ, ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, आप फिक्र मत करो। ये कहकर स्वराज अपने कमरे में चला जाता है और उसके जहन में मोनाली ही रहती है। उसकी प्यारी प्यारी आंखें। वो आंखें बंद भी करता तो उसी को देखता। अगले ही रोज वो उसके घर चला जाता है और कहता है, मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज आप इनकार मत करना। मोनाली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो मंदिर में शादी कर लेती है और वो उसे अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को कहता है, ये मेरी बीवी है और हमने शादी कर ली है, आप हमें आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो मैं दे दूं बेटा, लेकिन ये लड़की कौन है? इसके माता पिता कौन है और ये किधर रहती है? इतने में मोनाली अपनी सारी बातें बताती है, जिस पर सोनाक्षी बहुत हैरान होती है और सोचती है, जिस भविष्य को आज मैं इतने सालों से बदलने चल रही थी, आज वो मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। इस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जाओ बेटा, अपने कमरे में आराम करो, थक गई होगे तुम दोनों। कुछ ही अरसे बाद स्वराज बाहर के मुल्क चला जाता है तो सोनाक्षी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। मोनाली की बच्ची हर वक्त खुद को संवरने में लगी रहती है, कभी कोई काम भी कर लिया करो। जी जी माँ, क्या हुआ? आप बोले, मैं कर देती हूँ। बोल तो ऐसे रही जैसे सारा काम तुम ही करती हो। स्टोर रूम सारा गंदा पड़ा हुआ है, जाकर सफाई करो उसको। जी माँ, मैं अभी कर देती हूँ। मोनाली जैसे ही स्टोर रूम में जाती है, सोनाक्षी उसको बाहर से कुंडी लगा देती है। मोनाली को जब ख्याल आता है कि उसने सफाई के लिए झाड़ू नहीं लाया, वो दरवाजा खोलती है लेकिन नहीं खुलता। वो बहुत परेशान हो जाती है। इतने में वो कहती है, माँ जी, अगर अब बाहर हो तो ये दरवाजा खोल दो। तेरी औकात इसी स्टोर रूम की है, तू अब यहीं रहेगी। ये बोलकर वो चली जाती है।
3 दिन बाद मोनाली का भूख से बुरा हाल था। उसका अब वहाँ दम घुटने लगा था, लेकिन सोनाक्षी को उस पर जरा भी दया नहीं आई थी। माँ जी, आप दरवाजा तो खोल दो। मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सजा आप मुझे दे रही हो? माँ, मैं मर जाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, प्लीज दरवाजा खोल दो। तूने मेरे बेटे को फंसा कर उससे शादी कर ली, तेरी इतनी जुर्रत? ये सबसे बड़ी गलती है तेरी। अब भी अगर तेरी अकल ठिकाने आ गई है तो उसे छोड़ दे और यहाँ से चली जा। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्यों ऐसा कर रही हैं मेरे साथ? मैं स्वराज की बीवी हूँ और आपकी बहू। जब तक स्वराज मुझे नहीं छोड़ देता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सोनाक्षी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और कुछ दिनों तक उस पे अत्याचार करने लगती है, जब तक वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हो जाती। सोनाक्षी उसको मारने पीटने लगती है, लेकिन मोनाली ने भी ठान रखा था कि वो हार नहीं मानेगी। कितनी ढीठ है, इतने जुल्म के बाद भी नहीं जा रही। इसे स्वराज के आने से पहले निकालना होगा, लेकिन कैसे? इतना कहकर सोनाक्षी ने मोनाली को बुलाया और कहने लगी, अरे ओ महारानी, फुर्सत मिले तो बाजार जाकर सब्जियां ले आना, सब कुछ खत्म हुआ है। लेकिन माँ, कल मैंने देखा था फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं। अब क्या तू मुझे बासी सब्जी खिलाएगी? एक बार कह दिया कि चल मेरे साथ जाकर सब्जियां ले आ, तो तुझे समझ में नहीं आता। ठीक है माँ, चले। ये कहने के बाद वो दोनों चली गईं। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंचने वाले थे, जिसपे मोनाली ने कहा, हमने तो बाजार जाना था, लेकिन ये तो जंगल का रास्ता है, ये हम कहाँ आ गए? मेरा घूमने का मन कर रहा था, तभी इस रास्ते से आई। ज्यादा सवाल न कर और चुपचाप मेरे पीछे चल। फिर वो दोनों पहाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, कितना प्यारा मंजर है। मोनाली, तू भी आकर देख। मोनाली सोनाक्षी की बातों में आकर नीचे देखने लगती है और सोनाक्षी मौका पाकर पीछे से उसे धक्का दे देती है और मोनाली वहाँ से नीचे गिर जाती है। सोनाक्षी जल्दी से घर आ जाती है और सोचने लगती है, अच्छा किया जो मैंने पहाड़ी से उसे गिरा दिया, वरना उसने तो जान नहीं छोड़नी थी। लेकिन दूसरी तरफ जब मोनाली गिरी तो उसके पंख निकल आए और वो उड़ने लगी और उसके दिमाग में सवाल आया कि ऐसे कैसे मैं उड़ने लगी। फिर वो जैसे ही जमीन पे पहुंचती है तो उसके हाथ में बहुत ही खूबसूरत सी एक छड़ी आ जाती है। वो बहुत परेशान होती है कि ये सब क्या हो रहा है, पहले पंख और अब ये छड़ी। वो सोच में पड़ जाती है कि अब छड़ी का क्या किया जाए। इतने में उसके सामने एक परी आती है और वो कहती है कि मैं परी हूँ और मेरा नाम है परी माँ। तुम भी एक परी हो, तुम्हारे पास जो शक्तियाँ हैं ये परी की वजह से हैं। आप ये क्या बोल रही हैं? 20 बरस पहले हमारे परी लोग पे एक चुड़ैल ने हमला किया था। कुछ परियां जल गईं और कुछ को चुड़ैल ने अपने कब्जे में कर लिया। तब हमें कुछ समझ न आया और हमने तुम्हें पृथ्वी पे छोड़ दिया। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा है परीलोक में और तुम्हें जादुई शक्तियां मिल गई हैं, तो अब तुम चलो हमारे साथ। नहीं माँ, मेरी शादी हो गई है और मैं ये चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी अपने पति और सास के साथ बिताऊं। आप मुझे अपने साथ मत लेकर जाएं। ठीक है मोनाली बेटा, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो यहीं पे रुक जाओ, लेकिन एक दफा वहाँ सबसे मिलकर आ जाओ। सबका बहुत मन है तुमसे मिलने का। ठीक है माँ, मैं आपके साथ चली जाती हूँ। फिर वो दोनों परी लोग चले जाते हैं और वहाँ की सब परियां मोनाली से मिलकर बहुत खुश होती हैं और मोनाली भी सबके साथ घुल मिल जाती है। कुछ ही दिन के बाद मोनाली परी माँ से कहती है, बहुत दिन बीत चुके हैं माँ, अब मुझे जाना होगा। जिस पे परी माँ उसको वापस भेज देती है। पृथ्वी पे पहुंचकर वो अपनी सास के घर जाती है तो पता चलता है कि वो ये घर छोड़कर चली गई है। वो अब यहाँ पर नहीं रहती थी। मोनाली हर जगह उसको तलाश करती है, मगर वो लोग कहीं नहीं मिलते। आखिर में थक कर वो रोड के किनारे बैठ जाती है। इतने में उसकी नजर सोनाक्षी पर पड़ती है और वो बहुत हैरान होती है। माँ, आप यहाँ इस हालत में कैसे? फिर सोनाक्षी मोनाली को सारी दास्तान सुनाती है और उसे लेकर अपनी झोंपड़ी में आ जाती है। मोनाली स्वराज को देखकर चौंक जाती है
क्योंकि उसका एक प्यार टूट चुका होता है। माँ, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों की ये हालत हो गई? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद जो कुछ हुआ कैसे बताऊं। सुराज को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। वो घर आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका ये हाल हो गया। मेरे कर्मों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए उसके पांव पकड़कर कहती है, नहीं माँ, आप ऐसे ना करें, आपकी जगह यहाँ नहीं है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि आपको एहसास हो गया। उसके बाद मोनाली अपनी छड़ी से सुराज के पांव भी ठीक कर देती है और जो जो कुछ उनको चाहिए होता है वो सब ले आती है। सोनाक्षी ये देखकर हैरान होती है और कहती है, तुम्हारे पास तो जादुई शक्तियाँ हैं। हाँ माँ, मैं एक परी हूँ। वो सोनाक्षी को सारी बात बताती है। उसके बाद सोनाक्षी मोनाली से अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगती है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।